ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। राव नारी सुख रूप भूप, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संग समागम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ हरिर बिहारी। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडल। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि।
मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस अरु शोक न सावन सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस अति शोक न सावन मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ गाइए मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और प्रथम सोपान बालकांड के प्रथम श्लोक का वाचन करें। श्री रामचरित मानस के प्रथम शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ण शब्द से प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम। रामचरित मानस का अंतिम ते पतंति गोर गिरने दहयंति नो मानवा। अंतिम शब्द मानव है, प्रथम शब्द वर्ण, वर्ण से प्रारंभ किया और उत्तर कांड मानव पे समापन किया। ये संदेश है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि रामचरित मानस न ब्राह्मण का है, न क्षत्रिय का है, न वैश्य का है, न शूद्र का है। चार वर्ण से भी ऊपर यदि रामचरित मानस किसी का है तो वो मानव का है। मानव कौन से वर्ण? मानव। दो के बीच में बना दिया। एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो कोई बहुत जरूरी असाइनमेंट को ठीक कर रहे थे, ठीक से कुछ लिखने का काम कर रहे। तो उनका एक 4 साल का बेटा था, उसको घूमने जाना था। तो अपने पिताजी को परेशान करता था, पिताजी बज्जी ले चलो, पिताजी बज्जी ले चलो, घूमने ले चलो। उनको जरूरी काम था। तो उन्होंने बच्चे को बार बार समझाया, थोड़ी बैठो, मैं अभी कुछ काम कर रहा, बैठो। एक बार बैठाया, 2 बार बैठाया, बच्चा मानता नहीं, बार बार सहता, बज्जी ले चलो, घुमाने। तो प्रोफेसर साहब को लगा क्या करें, तो उन्होंने इधर उधर फाइल देखा तो एक दुनिया का नक्शा पड़ा हुआ था, वर्ल्ड का मैप, दुनिया का नक्शा, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का नक्शा, इतना बड़ा नक्शा। उन्होंने बच्चे को कहा, देखो मैं तुम्हें एक काम बताऊं, वो कर दो, फिर तुमको घुमाने ले चलेंगे। बोले हाँ बताओ क्या काम करना है। तो उन्होंने नक्शे को ऐसे करके फाड़ दिया, 8 भाग में फाड़ दिया और बच्चे को दे दिया, ये दुनिया का नक्शा है, इसे जोड़ो, फिर तुमको घुमाने ले चले। ये कितनी बड़ी बात, अभी जोड़ देते। प्रोफेसर साहब को लगा बढ़िया हुआ, ये जब तक नक्शा जोड़ेगा मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, फिर इसको घुमाने ले जाएंगे। वैसे भी छोटा सा बच्चा क्या नक्शा जोड़े। 2 मिनट नहीं लगे और नक्शा जोड़ के टेबल पे 4 साल के बच्चे ने रख दिया। वो प्रोफेसर साहब दंग रह गए, हाथ से कलम छूट गई, चश्मा निकाला, बच्चे को देखा, भाई तूने किया कैसे, तू तो मेरा बाप निकला, मैं दुनिया का नक्शा मैं नहीं जोड़ सकता, किधर यूरोप है, किधर एशिया है, किधर मलेशिया है, मुझे ही नहीं पता, तूने कैसे जोड़ा। तो बच्चे ने नक्शे को उल्टा रख दिया, उसके पीछे एक आदमी की फोटो बनी थी। उसने कहा मैंने नक्शा को नहीं, मैं तो आदमी को जोड़ता गया, दुनिया अपने आप जुड़ गया। हमारे जितने संत हुए हैं, चाहे बाबा घासीदास जी हो, कबीरदास जी हो, नानक महावीर हो, चाहे तुलसीदास जी हो, गौतम बुद्ध हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, सभी ने एक ही काम किया, मनुष्य को जोड़ा। अंतर्यामी अंतर काटो, भाव भक्ति सबके उग बांटो। भेद हमारा तुम्हारा है, वेद शास्त्रों का नहीं है, द्वंद्व हमारा नहीं है। कोई कहता है रामायण में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, फलाना में ऐसा लिखा है, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम्हारे दिमाग में कचरा है, तुम्हारे बुद्धि में कचरा है, उसको ठीक करो।
मनुष्य के मन की वैमनस्यता मिट जाए तो सारे ग्रंथ पुराण एक हैं, कोई अलग नहीं है। हमारे भीतर का मतैक्य हो जाए तो सारे पंथ भी एक हैं, कोई अलग नहीं है। सभी पंथ का एक ही मंजिल है, वो भगवान को पाना है। अलग अलग कहाँ हो गए? मैं सतनामी, मैं हरिजन, मैं आदिवासी, मैं गायत्री परिवार, मैं कबीरपंथी, मैं फलाना वाला, मैं शाकंभरी वाला, मैं परमेश्वरी वाला, मैं कर्मा माता वाला। दुनिया में सब एक ही है, हम एक ही हैं। यदि मानवतावाद में आ जाओगे तो ये सब भगवान भी एक है, महापुरुष भी एक है, ग्रंथ भी एक है, पुराण भी एक है, ये सारा समूह एक है। मतैक्य की बात। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी शब्द को प्रथम रखा। नहीं तो इतना बड़ा रामायण है, राम से शुरू करते। अच्छे अच्छे मंत्र हैं, राम राजमणि सदा विजयते, राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। या भरणी का, पाणिनि का सूक्त ले लेते, उपनिषद लेते, कठोपनिषद ले लेते, तैत्रीय उपनिषद है, ब्राह्मण सतोपंथ है, मनुस्मृति है, भागवत है, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। ये किसी का भी एक श्लोक उठा लेते, खुद भी बनाते तो राम से बनाते ना, पहला अक्षर राम होना चाहिए। आजकल आप लोग छोटा सा मकान बनाओगे तो भी लिखते हो फलाना निवास। यहाँ तुलसीदास जी ने इतना बड़ा रामायण लिखा तो राम को पहले लिखना चाहिए ना, पहले वर्ण लिखा, वर्ण। क्योंकि वो जानते थे कि संसार में सबसे बड़ी लड़ाई भविष्य में कोई होगी तो वो भगवान के नाम पे होगी, और भगवान के नाम की लड़ाई मानव ही करेगा, और वर्ण की लड़ाई होगी। इसलिए एक रामायण ही होगा जो सारे वर्ण को एक मंच में लाके खड़ा करेगा। ये रामचरितमानस ही होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे। हालांकि वर्ण शब्द का अर्थ यहाँ पर अक्षर से है, विन्यास से है। अक्षरों, अर्थ समूहों, छंदों, मंगलों को करने वाली सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान गणेश और सरस्वती की वंदना। रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि सरस्वती और गणेश की वंदना नहीं करूंगा तो मैं कितनों अच्छा भी रामचरित लिख लूं तो भी वह समाज में प्रभावी नहीं होगा। समाज में 2 चीज प्रभावी होते हैं। आज लोगों ने 2 चीज को प्रभावी बना लिया है। एक तो लक्ष्मी को, प्रथम कौन है? सरस्वती। यहाँ हमारी बहुत सी बहनें बैठी हैं, बहुत से भाई लोग बैठे हैं, युवा साथी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग स्कूल में जाते हैं तो कौन देवी की पूजा करते हैं? कौन देवी? लक्ष्मी, सरस्वती ना? अच्छा, सरस्वती की वंदना करते हो, लक्ष्मी की करते हो क्या? तो पढ़ाई सरस्वती की वंदना से करते हो, लेकिन पढ़ाई क्यों करते हो? कौन देवी के लिए करते हो भाई? पढ़ाई के लिए सरस्वती की वंदना करते हो, लेकिन पढ़ाई किस देवी के लिए करते हो? लक्ष्मी देवी के लिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, तो पैसा कमाएंगे। उद्देश्य देखो। विद्या विनियम ददाती, लेकिन आज विद्या लक्ष्मीम ददाती हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की, सरस्वती की वंदना। गणेश की वंदना क्यों की? इसलिए कि समाज यदि पैसा वाला हो जाए लेकिन बुद्धि ना रहे। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती। आपको कोई कहा जाए कि एक तरफ पैसा है एक तरफ बुद्धि है, बुद्धि चाहिए कि पैसा चाहिए, तो आप क्या लोगे? दुधारी तलवार है, सोच के निर्णय करना। क्योंकि यज्ञ में बैठे हो, लक्ष्मी नहीं चाहिए बोलोगे तो कंगला होना पड़ेगा, अब बुद्धि नहीं चाहिए बोलोगे तो भकला बनना पड़ेगा। और कंगला भकला दोनों नहीं बनना है तो कुछ बीच का रास्ता निकाल। यदि कोई कहे एक तरफ लक्ष्मी है एक तरफ बुद्धि है, धन और बुद्धि में क्या चाहिए, तो क्या आप तय करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें रास्ता बताया। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी
मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।